हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज कोई 3-4 दिन का गैप आ गया व्लॉग में। स्टार्ट में मैं रोज़ अपलोड कर रहा था, उसके लिए माजरत। क्योंकि पीएचडी स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन पीएचडी में टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। कभी लैब मीटिंग आपकी वीकली, कभी आपका अपना काम, कभी इंटरनेशनल मीटिंग कोलैबोरेटर के साथ, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ है, यूएसए के साथ और आयरलैंड के साथ। और उसके अलावा कभी आपका डिफरेंट कंपनीज को ईमेल, उनके साथ मीटिंग, क्योंकि जो आपको स्टफ खरीदना है, जो आपको ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है अपनी रिसर्च के लिए, तो वो उसके सिलसिले में बिजी, तो काफ़ी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी आज यूनिवर्सिटी से आया था, सोचा एक व्लॉग रिकॉर्ड कर दूँ। और जो कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन है पाकिस्तान और इंडिया से, स्पेशली गर्ल्स का और फैमिलीज़ का अपनी बेटी को या बेटी को बाहर भेजने के लिए। उन सबको ये क्वेश्चन होता है, क्या जापान सेफ़ है गर्ल्स के लिए? पहला क्वेश्चन का ये होता है, क्या हम अपनी बेटी को जापान भेजें या ना भेजें, क्या सेफ़ है जापान बेटियों के लिए या नहीं। उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमारी बेटियों को या बच्चों को वहाँ पे हलाल खाने का इशू तो नहीं कोई होगा। और बाकी लड़कों का क्वेश्चन भी होता है, लड़कियों का क्वेश्चन होता है ये भी एक कॉमनली कि हाँ, क्या पाकिस्तानी और इंडियन जैसा हमें टेस्ट हलाल खाने और टेस्ट स्पाइसी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई फूड लवर भी होते हैं और ये तो ज़रूरी है। तो पहले हम कवर करते हैं क्या जापान सेफ़ है या नहीं है। अगर बात की जाए सेफ्टी की, तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जापान जैसा कंट्री कोई नहीं है। ना सेफ़ उस जैसा कोई है, ना क्लीन उस जैसा कोई है, और ना किसी सी भी कंट्री में क्वालिटी है जापान जितनी। जैसे अभी आप देखें कि मैं जर्मनी भी गया था, अभी मैं यूके में भी हूँ, इंग्लैंड में भी रहा हूँ, और अभी मैं चाइना से भी घूम के आया था। तो बहुत सी चीज़ें नोट की हैं। जापान जैसा क्लीन कंट्री कोई नहीं है। और अभी यूके में भी आया हूँ, छोटे भाई ने मुझे सबसे पहले यहाँ आते ये बोला है कि रात को लेट बाहर ना जाना। यहाँ पे शमालियन ब्लैक गाय फिर होते हैं जो आपसे मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, मारते भी हैं। यूएसए में कुछ दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं। यूएसए तो वैसे भी सेफ़ नहीं है, न्यूज़ में नहीं दिखाता, लेकिन यूएसए सेफ़ नहीं है। उसके बाद फिर जर्मनी में भी ऐसे दोस्त हैं, एक मेरे भाई सीनियर हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें बताई। अगर बात करें सेफ्टी की, तो जापान दुनिया का सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। उसका पासपोर्ट दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना जाता है। अगर आप रात को रोड पे 2-3 बजे भी चल रहे हैं तो आपको किसी किस्म का डर फील नहीं होता जापान में। मतलब पता नहीं उनकी कौम को क्या सिखा दिया है शुरू से ही। डर नहीं है, चोरी नहीं है वहाँ पे, डकैती नहीं है, इतनी लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। लड़ाई झगड़ा उन्होंने क्या करना है, आप दबका से थोड़ी सी ऊंची बोलो जापान में तो जापानी डर जाते हैं। और सम टाइम तो हम वहाँ पे रहे हैं, रात को 2-3 बजे भी हम बाहर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, 3-3 घंटे बाहर रहे, हमने कभी अपना दरवाज़ा या गार्ड लॉक ही नहीं किया था वहाँ पे। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो 6-7 महीने से मेरे साथ रूम में रह रहे थे, उन्होंने 6-7 महीने से अपना रूम कभी लॉक ही नहीं किया। अंदर आईफोन पड़े हैं, पैसे पड़े हैं, हर चीज़ पड़े हैं, कभी उन्होंने लॉक ही नहीं किया। और रही बात जैसे ड्रंक पीपल होते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, जैसे गोरे हरकतें करते हैं या ऐसा वैसा, जापान में ऐसा कोई कुछ नहीं करता। जापान में हर चीज़ लिमिट में रह के की जाती है। तो हाँ, अगर बंदा खुद इन्वॉल्व होना चाहे गलत कामों में तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता वहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है आप वहाँ पे। जो गलत कामों में इन्वॉल्व होना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो खुद को बचाना चाहता है उसे कोई खराब वहाँ पे कर नहीं सकता, क्योंकि कोई किसी को वहाँ तंग नहीं करता, ड्रंक पिपला के तंग नहीं करते, छेड़खानी नहीं करते। तो जापान बहुत सेफ़ है, फैमिलीज़ के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और किसी किस्म का वहाँ पर डर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी, शायद वहाँ से समझ आ जाए। मेरा एक दोस्त है, जूनियर फ्रांस में रहता है, उससे मेरी एक दफ़ा बात हो रही थी, वो जापान आना चाह रहा था। मुझे कह रहा था कि जापान के बारे में बताओ। मैंने बोला बहुत सेफ़, बहुत क्लीन है। उसने बोला ठीक है, आप छोटी सिटी में रहते हैं, मान लेते हैं, लेकिन बड़ी सिटी में क्राइम तो होते होंगे। तो मैंने उसे सिर्फ सिंपल एक वर्ड बोला था जो कि न्यूज़ में भी है और अभी नेट पे भी है। शायद जापान का टोक्यो सिटी दूसरे तीसरे नंबर पे हो, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा ना, ये कहूँगा मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, लेकिन जापान का कहा जाता है कि टोक्यो वर्ल्ड में का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। इन दी वर्ल्ड टोक्यो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि टोक्यो वर्ल्ड का मोस्ट सेफेस्ट सिटी है। मतलब जो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो बड़ा सिटी है, वहाँ पे भी कोई क्राइम नहीं है, वो भी दुनिया का सबसे सेफ सिटी है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि जापान कितना सेफ है और कितना क्लीन है। और उसके बाद आते हैं हलाल खानों की तरफ। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान और इंडिया से हमें स्पाइसी खाने चाहिए होते हैं, हम तो फीके फूके नहीं खा सकते जो जापानी खाते हैं। आप बहुत से ऑनलाइन इंडियन स्टोर हैं, बांग्लादेशी स्टोर हैं, पाकिस्तानी स्टोर हैं, जहाँ से आपको ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं। आप गूगल पे ऑनलाइन करेंगे हलाल स्टोर या कुछ भी, तो आपको काफ़ी स्टोर्स आ जाएंगे। आप वहाँ से अपनी ग्रोसरी वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं।
और उसमें ये होता है कि कुछ अमाउंट अगर आप 7,000 8,000 के अंदर शॉपिंग करें तो आपको डिलीवरी फ्री होती है। तो हम क्या करते थे, हम 2-3 दोस्त होते थे, मिलके मंगवा लेते थे सामान, तो बाद में हमें डिलीवरी फ्री हो जाती थी। तो वहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे आपको ठीक लगे आप दोस्त मिलकर मंगवा लेना, या आप इकट्ठा 2 महीने का सामान मंगवा के रख लिया करना। वहाँ से चिकन, मटन, बीफ, मसाले, रसगुल्ले, बिस्किट, हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाती है ईजीली। उसके बाद फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं आपके एरिया में, उन रेस्टोरेंट्स पे भी आप उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें, मसाले, चिकन, हलाल, ये वो चीज़ें रखी होती हैं जो वहाँ से आपको इजीली मिल जाती हैं। तो हलाल खाने में इतना इशू नहीं है, वहाँ पे मिल जाता है आपको, लेकिन ऐसे नहीं मिलता जैसे यूके, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आपको गलियों बाजारों में पूरी पूरी इतनी दुकानें मिल जाती हैं। पाकिस्तान, इंडियन वहाँ पे नहीं है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये भी है कि वहाँ पे इतना रेस्टोरेंट चलता नहीं है। अगर वहाँ पे कोई देसी रेस्टोरेंट है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ देसी लोग ही खाना खाने आते हैं, जैपनीज़ नहीं आते, क्योंकि जैपनीज़ इतना स्पाइसी खा नहीं सकते। तो इन कंट्रीज़ में यह है कि गोरे लाइक करते हैं स्पाइसी फूड, डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन जापानी नहीं खा सकते स्पाइसी, तो चलते नहीं हैं। तो इसलिए रेस्टोरेंट भी वहाँ पे कम होते हैं। वहाँ अगर आप कहेंगे अच्छा टेस्ट वाला रेस्टोरेंट हमें ढूंढना है, तो वो सौों में से या हज़ारों में से जाकर आपको कोई एक आधा रेस्टोरेंट मिलेगा जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। बाकी हलाल रेस्टोरेंट आपको हर सिटी में एक आधा मिल जाएगा। और अगर आप किस सिटी छोटे में चले जाते हैं, आपकी किस्मत वैसे ही वो ख़राब हो जाती है कि आपके एरिया में कोई रेस्टोरेंट नहीं है हलाल, फिर यही है कि अगर आपने बाहर से कभी खाना है तो फिर जापानी खाने आप टेस्ट कर सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं। उसके अलावा फिर आप या जापानी जो खाने रेस्टोरेंट पे जाना है तो उनको सिंपल सा कह दें कि हमें वो खाना दे दें जिसमें शराब की इन्वॉल्वमेंट ना हो, साके की, और उसके अलावा पोर्क की या चिकन की इन्वॉल्वमेंट ना हो। जापानी पोर्क के लवर हैं कि हर चीज़ में, सैंडविच में, इवन नूडल्स तक में पोर्क की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये पोर्क बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर आप वेजिटेरियन खा सकते हैं वहाँ पे, मुझे एलर्जी है या मैं नहीं खाऊंगा। तो इस तरह है, आपको हलाल खाने भी वहाँ पे मिल जाते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं मिलते जैसे इन कंट्रीज़ में मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि जापान सेफ़ है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स को आना चाहिए जापान बगैर किसी टेंशन के। एटलीस्ट पाकिस्तान और इंडिया से सेफ़ है जापान, इवन यूके स्टेट से भी सेफ़ है, लेकिन जापान सेफेस्ट सिटी है, जापान सेफेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड। किसी चीज़ का डर नहीं है। आप आएँ अपनी एजुकेशन के लिए आएँ, पढ़ें लिखें, जॉब करें, और खाने भी आपको हलाल मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आएंगी, जैसे मुझे स्टार्ट में आई थी बहुत, जब मैं अभी सुनाता हूँ आपको। बाकी जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया था, उसके बाद कोविड था, उन डेज़ में क्वारंटीन था मेरा एक होटल में। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 5 दिन ना 3 टाइम की फूड देनी थी। तो जब 3 टाइम की फूड आती थी तो वो पता नहीं क्या क्या खाने, तो मैं तो बस मर गया भूखा एक दफ़ा। मैंने सीनियर्स को कहा कि मैं तो यहाँ मर जाऊँगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे ऑनलाइन एक लिंक भेजा था, तो वहाँ से फिर मैंने खाने मंगवाए थे होटल में। तो फिर होटल में उन्होंने डिलीवरी कर दी, तो होटल में हम खाना खाते थे वो 15 दिन क्वारंटीन में। तो खाने मिल जाते हैं, हलाल मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस करें, जापान बहुत सेफ़ है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। अगली वीडियो में जॉब्स के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा, जहाँ से आपको पता चले कि यूके आने के, जर्मनी जाने के या ऑस्ट्रेलिया जाने के क्या नुकसान है, और जापान जाने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे जॉब मिल जाती है, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, कितनी सैलरी होती है, और कैसे आप जॉब ले सकते हैं पाकिस्तान से बैठे हुए या जापान जाने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज को ज़रूर लाइक और फॉलो करें। अगली वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। अगली वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि वहाँ पे जॉब आप कैसे ले सकते हैं, सैलरी कितनी है। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।